हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 21 सॉल्व करेंगे। देखिए 21 में किस प्रकार का प्रश्न होगा। ताला लगाना बंद करना, तो बंधना का क्या होगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ABZ है, EFY है, IJX है, OPW है। अगला श्रृंखला क्या होगा। चलिए दोस्तों, इस पार्ट को आज हम लोग बढ़िया से बनाएंगे और लॉजिक को भी समझेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, अपना तैयारी बढ़ाइए आगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है ताला लगाना बंद करना। ठीक है, ताला लगाना बंद करना कैसे आप रिलेट करेंगे। उसी प्रकार बंधना का आपको चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा वो निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ताला लगाना बंद करना। आप किसी भी रूम में या कोई भी दरवाज़ा में ताला लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी बंद करना, ताला लगाने का मतलब बंद करना। ठीक, तो बांधना का क्या हो जाएगा, राखी हो जाएगा। कहाँ बांधेगा, हाथ में ही बांधता है ना राखी। जिस प्रकार ताला आप दरवाजा में लगाते हैं, रूम लॉक करते हैं, हो गया बंद करना। उसी प्रकार बांधना राखी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है EDF JIK ONP TSU। तो अगला क्या होगा, क्या लगा रहे हैं आंसर इसका आप लोग। देखिए आंसर तो सभी निकालेंगे क्योंकि थोड़ा इजी प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले कैसे निकालेंगे वो आपको सोचना है। तो हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप चाहे तो पहला पकड़ लीजिए, पहला अल्फ़ाबेट, या तो फिर आप लास्ट अल्फ़ाबेट पकड़ लीजिए। ठीक, तो आप क्वेश्चन पढ़ने के साथ आंसर को देखिए कि इसमें आपको कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए सभी में Y दिया है, Y दे दिया है, लेकिन आप जब लास्ट की तरफ बढ़ेंगे ना तो यहाँ Y, यहाँ V, यहाँ X, यहाँ Z, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाना चाहिए एग्ज़ाम में। अभी से इसीलिए प्रैक्टिस करिए कि ये चीज़ एग्ज़ाम में आ जाना चाहिए दिमाग में कि हम लास्ट वाला अगर कोई भी डिजिट निकाल लेते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट निकाल लेते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं। हम पीछे वाला चेक नहीं करना है मुझे, हम टाइम उसके पीछे नहीं बर्बाद करेंगे। तो निकाल लेते हैं, तो लास्ट वाला ही देख लेते हैं पहले। चलिए आंसर निकालते हैं। ये क्या आपका F है। ठीक है, F से क्या हुआ है, K हुआ है। तो आप तो जानते हैं F का वैल्यू 6 होता है और K का 11 होता है। फिर यहाँ P है, सभी का लास्ट लिखिए, P का 16 होता है, U का 21 होता है। तो आपको देखने को क्या मिला, देखने को मिला कि 6 से +5 11 हो गया, 11 से +5 16 हो गया, 16 से +5 21 हो गया। अगला बारी आपका जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, हम +5 कर देंगे। तो 21 में जब आप +5 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। 26 किसका प्लेस वैल्यू होता है, Z का। तो आपको किस ऑप्शन में लास्ट वैल्यू Z दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, हम लगा देंगे। समय बच जाएगा हमारे पास, बाकी हम 2 अल्फ़ाबेट चेक करने से बच जाएंगे। ठीक, यहाँ लॉजिक को समझ लेते हैं। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। चलिए इसका लॉजिक को समझ लेते हैं। ठीक, आंसर तो हम लोग निकाल दिए, एक झटके में आंसर डी निकल गया लास्ट वाला डिजिट चेक करके। अब हम चाहते हैं कि इसका लॉजिक को देख लिया जाए। ई का क्या होगा प्लेस वैल्यू 5, डी का क्या होगा 4, एफ का क्या होगा 6, ये एक है। दूसरा क्या है, जे का हो जाएगा 10, आई का हो जाएगा 9 और किंग्स 11 होता है। ठीक है, ओ का 15, एन का 14, पी का 16। अगला क्या है, T20, एस 19 और यू 21, यहाँ बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए आप देखिए यहाँ क्या हुआ है, 5 से 10 हुआ +5, 10 से 15 +5, 15 से 20 +5। अब 20 से अगला क्या हो जाएगा, 25 होगा, रख दिए 25। फिर अगला को लीजिए, 4 से कितना हुआ है, 9 हुआ है +5, 9 से 14 +5, 14 से 19 +5। अब 19 5 कितना हो जाएगा, 19 5 24 हो जाएगा। तो यहाँ आप 24 लिख दीजिए। ठीक है, लास्ट वाला 6 से 11 +5, 11 से 16 +5, 16 से 21 +5, 21 +5, यहाँ 26 लिख दीजिए। तो आ गया ना 25 24 26। 25 किसका प्लेस वैल्यू, Y का। 24 किसका प्लेस वैल्यू, X का। Z किसका प्लेस वैल्यू, 26 का Z। तो YXZ देखिए इसी ऑप्शन में था, ऑप्शन डी में। तो एग्जाम में आंसर जल्दी कैसे आएगा, आपको उसके तरफ बढ़ना है, ना कि लॉजिक की तरफ। लॉजिक भी तो ठीक है, वो तो आपको सीखना पड़ेगा लॉजिक से, लेकिन अगर एग्जाम में आपका आंसर निकल रहा है सिर्फ एक
अल्फ़ाबेट को चेक करने से, तो हम इतना समय नहीं लगाएंगे। पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर हम उसमें प्लस करेंगे, फिर जो हमारा मान आएगा 25, 24, 26, फिर इसको हम अल्फ़ाबेट का पोजीशन लिखेंगे, नहीं करना है इतना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा उसको आपको डालना है। चलिए देखते हैं क्या है। 1 है, 0 है, 5 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, यही है। अच्छा, आप जब इसको बनाने जाएंगे ना तो आपको दिक्कत महसूस होगा, चूँकि 1 के बाद 0 दे दिया है, तो आप करेंगे 1 में -1 तो 0 हो जाएगा। ऐसा कोई सीरीज जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, दिक्कत होगा। +5 फिर +3, कुछ नहीं बैठेगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ पकड़ना पड़ेगा, वो क्या है? ये 2 देखिए और ये 5 देखिए, ठीक। आप क्या इस 5 को 2 स्क्वायर +1 कर सकते हैं? कर सकते हैं, सोच लेते हैं, हम देखते हैं ऐसा करके। फिर ये क्या है? 8 है, तो 3 स्क्वायर -1 कर सकते हैं, हो जाएगा 9 होगा इसका मान, और इसका मान 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 + 1 5, और 3 तिया 9 -1 8, यहाँ पर 8 होगा कि नहीं? ठीक है, ये हो गया। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका यहाँ क्या हुआ, 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर -1, तो एक बार +1 एक बार -1 हुआ, लेकिन संख्या गया 2 और 3 तो बढ़ा। तो यहाँ क्या हम 1 स्क्वायर -1 कर सकते हैं? देखिए 1 स्क्वायर गुना यानी 1 गुना 1 हो जाएगा, और -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, आ गया ना। तो 1 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर -1, तो इसके अब अगला वाला क्या होगा? क्या होगा? 0 स्क्वायर +1, तो 0 स्क्वायर 0 और +1 मान हो जाएगा 1, तो वही तो यहाँ पर 1 है। तो इसका सीरीज यही है, ठीक है। अगर आगे से आपको इधर से दिक्कत हो, 1 और 0 में आपको दिक्कत हो, तो आप क्या करिए ना, जो इधर दिया हुआ डाटा है ना उसके मान को सोचिए दिमाग में कि क्या इधर क्या किया है। यहाँ तो कम डाटा आपको दिया हुआ था, 5 और 8 था। अगर 1-2 डाटा और इसने दिया रहता, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहता ना, तो और जल्दी निकल जाता आंसर, ठीक है। तो इसका सीरीज क्या गया आप लोगों ने देखा, 0 स्क्वायर +1, 1 स्क्वायर -1, फिर 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर -1, तो अगला क्या होगा? 4 स्क्वायर +1, ठीक। तो 4 × 16 +1, इसका आंसर 17 होने वाला है, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यही क्वेश्चन आज हमने सुबह पोस्ट में अपना डाला हुआ था, लेकिन बहुत स्टूडेंट ने उसका अच्छा से आंसर नहीं दिया, बहुत गलत आंसर आया, जबकि था कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। पता नहीं इतना इजी क्वेश्चन को गलती कैसे आप लोग करते हैं। देखिए क्या है, 5 है, 13 है, 25 है, इसीलिए हम इसको सेलेक्ट भी कर लिए कि उतना गलत आ रहा है आंसर, चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। 25 हो गया, फिर 41 हो गया, ठीक है। अब अगला क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो लिखते लिखते ही बन जाएगा। 5 से कितना हुआ? 13 + 8 हुआ, 13 से कितना हुआ? 25 हुआ, +12 हुआ, 25 से कितना हुआ? 41 हुआ, +16 हुआ। अब अगला क्या होगा? तो आप देखिए क्या हुआ है, आपको तो दिख रहा है, 8 + 4 12 हो गया, ठीक है। क्या दिक्कत है, पेन नहीं चल रहा है। 8 + 4 12, और 12 + 4 16। अब 16 + 4 कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर आप 20 रख दीजिए, तो 20 और 41 कितना हो जाएगा? 61 ही तो होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आप ये लास्ट में 4 4 4 नहीं भी करना चाहते हैं, आप यहीं से जा सकते हैं। 8 से 12 हो गया, +4 हो गया, 12 से 16 हो गया, +4 हो गया। अब 16 से +4 करके हमें 20 कर देना है, ठीक। लिखने से बच जाइएगा आप नीचे में 4 4। तो इतना तो ईजी प्रश्न था, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 6 है, 217 है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा? यहाँ पर 513 है, तो आप 6 से 217 आप कैसे जा सकते हैं? तो आप जानते हैं 6 का क्यूब कितना होता है? 216। आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपको 217 मिल जाएगा। तो वही प्रक्रिया आपको इधर करना है। तो 1 जोड़े हैं तो आप सोचिए कि 513 पुराना यानी 512, तो 512 किसका क्यूब होता है? 8 का। आप 8 का क्यूब कीजिए तो 512 हो जाएगा, +1 कर देंगे आप तो 513 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 513 है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा।
अगला देखिए क्या है। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त है, यहाँ पर क्या आएगा उसको सॉल्व करके निकालिए। चलिए करते हैं। 125, 106, 88, क्वेश्चन मार्क 59, थोड़ा सा बगल में लिखते हैं 59, 50, यही है। तो देखिए इसमें डिफरेंस कितना का है। 125 से 106 हुआ है, 19, 6, 25, 19 का डिफरेंस -19। यहाँ पर 88, 2, 90 और 16 यानी -18। अब अगला क्या होगा, तो हम यह निकालने से पहले पीछे का एक बार देख लीजिए आप, आसान होगा। 59 से 50 हुआ है, -9 हुआ है, ठीक है, तो -9 हुआ है। यहाँ पर आपको 19 से 18 हुआ, -1 हुआ। अब अगला आप क्या करेंगे, यहाँ 17 कर देंगे, तो 17 करेंगे तो 8 में 7 जाएगा, 1 हो जाएगा इकाई अंक। 1 आपका किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ 17 मत कीजिए, आप यहाँ 16 करिए। ठीक, लॉजिक डेवलप करना होगा अंदर आपका दिमाग में। 16 करिए, तब देखिए आप 8 में 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 88 में -16 करेंगे तो 72 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर आप 72 डाल देते हैं तो आपका सीरीज क्या जाएगा, 72 से 59 हो गया, यही ना। तो यहाँ देखिए आपका 13 हो जाएगा, -13। 72 में -13 करेंगे 59 आ जाएगा, या 59 में आप 13 जोड़िए 72 हो जाएगा। तो इधर से जा रहा है तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो देखिए सीरीज आपको पता चल गया क्या हुआ है सीरीज, इस सीरीज के साथ। यहाँ से यहाँ -1 हुआ, यहाँ से यहाँ -2 हुआ, उसके बाद यहाँ से यहाँ -3, उसके बाद यहाँ से यहाँ -4 हो गया ना, एक बढ़ते गया। तो हम लिख सकते हैं 19 से 18 हुआ, 18 से 16 हुआ, यानी यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ 16 से 13 हुआ -3, यहाँ 13 से 9 हुआ -4। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो गया। हमने 17 भी रख के देखा, देखे इकाई अंक 1 आ रहा था, किसी में नहीं था, तब हम फिर 16 रख दिए। ठीक है, इसी तरह लॉजिक डेवलप करना है। यदि 8 - 4 बराबर 24 तथा 8 - 5 बराबर 18, तो 7 - 2 बराबर क्या होगा। कैसे बनाएंगे इसको, बनाइए। 8 और 4 दिया हुआ है, इससे आप 24 कैसे जा सकते हैं। 8 4 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो सकता है, लेकिन यहाँ 8 5 13, 13 दूना 26 नहीं होगा। तो आप क्या करिए ना, 8 में 4 घटा दीजिए। ठीक है, 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 24 कैसे पहुँचेंगे, गुना 6 कर देंगे, 24 हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया यहाँ 8 और 5, तो 8 - 3 कर दीजिए, 8 - 5 कर दीजिए तो आपको 3 मिलेगा। इसको भी गुना 6 से कर दीजिए, 18 मिल रहा है। ठीक है, दोनों का माइनस करके 6 से गुना करना है। 7 - 2 कीजिए तो आपको 5 आ जाएगा। अब 5 गुना 2 करेंगे, और 5 गुना 6 करेंगे तो आपको 30 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों को माइनस करके 6 से गुना कर देना है। चलिए 7वां क्वेश्चन से 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। यदि प्लस का अर्थ गुना, घटाव का अर्थ भाग, गुना का अर्थ घटाव एवं घटाव का अर्थ प्लस, तो 48 - 6 + 5 भाग 30 गुना 50 बराबर क्या होगा। इस तरह का तो एक क्वेश्चन डेली लेते हैं, चूँकि प्रैक्टिस रहेगा तो ठीक रहेगा। चलिए क्या है, कन्वर्ट करते हैं और बोडमास के नियम से सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 48, ये क्या है माइनस, तो माइनस को क्या करना का है, माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग डालिए 6, फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुना। देखिए यहाँ ना प्लस का गुना, तो गुना करिए और 5 डाल दीजिए। फिर यहाँ भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ करिए 30 से। फिर यहाँ गुना है, तो गुना का अर्थ क्या है, घटाओ, घटाओ कर दीजिए 50। ठीक है, अब यहाँ आप भाग देंगे 48 में 6 से, क्या जाएगा, पहले तो भाग का ही क्रिया होगा, तो 8 6 48 हो जाएगा। 48 गुना यानी 8 गुना 5 हो जाएगा। तो इसको भी आप करिए लीजिए, 40 से लिख देते हैं मान इसका पूरा। ठीक, क्यों, 48 में 6 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और फिर गुना का क्रिया होगा भाग के बाद, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। 40 + 30 - 50, 40 30 70 हो जाएगा, -50 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूरब की ओर 20 मीटर की ओर, अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, तब पूरब की ओर 15 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां वह अंत में पहुंची कितनी
दूरी है। ठीक, चलिए निकालते हैं। ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूरब की ओर 20 मीटर, तो हम लोग जानते हैं, ये तो पता है आप लोग को, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इधर पश्चिम। तो क्या कहा, निश्चित स्थान, कोई स्थान हम ये मान लेते हैं, पूरब की ओर 20 मीटर, तो पूरब इधर है, हम 20 मीटर चला दिए। और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, अब 10 मीटर दक्षिण की ओर चला दिए, नीचे दक्षिण होता है। तब पूरब की ओर 15 मीटर, फिर पूरब की ओर 15 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़कर ये 10 मीटर चली। तो आरंभ से अंतिम स्थान जहाँ वह अंत में पहुँचती है के बीच की दूरी कितनी है। अब निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, पहुँच तो गए। इसका स्टार्टिंग स्थान यहाँ है, एंडिंग स्थान यहाँ है, तो कितनी दूरी हुआ। पहले तो आपको ये दूरी देखना पड़ेगा, ये दूरी आपको 20 है, तो हम यहाँ 20 लिख लेंगे। अब आपको ये वाला दूरी कितना है, ये जो डॉट डॉट कर रहे हैं वो वाला 15 है, देखिए यहाँ से 15 है ना, यहाँ 15 दिए हैं, तो 20 प्लस 15, तो इसका आंसर होने वाला है 35। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 35 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में ही दिया है, 10 मीटर मीटर। 11वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n-1/2। तो n के जगह पर आप 25 रखिए, फिर 25 - 1/2, तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 24/2। तो इससे कटा दीजिए, 12 दूना 24, 25 गुना 12 300 होता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, 25 गुना 10 250 हो जाएगा, और उधर 2 छूट रहा है, तो 25 दूना 50, यानी 250 और 50 300 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन 12वां देखते हैं। 13वां आ गया, 12वां कहाँ है। 12वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, मोहन केनिया का भाई है और कांसा मोहन का पिता, बलराम सुभद्रा का भाई है और सुभद्रा केनिया की पुत्री है। तो बलराम का चाचा कौन है। ठीक, तो निकालते हैं हम लोग। चलिए लिखिए क्या है, मोहन केनिया का भाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन, एम से लिख देते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगा, मोहन लिखते हैं। मोहन केनिया का भाई है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं केनिया। ठीक है, केनिया का मोहन भाई है, तो प्लस कर दिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कहा, और कांसा मोहन का पिता है। इस मोहन का एक पिता है जिसका नाम है कांसा। ठीक है, पिता है, तो पॉजिटिव कर दिए। अगला कहा है बलराम सुभद्रा का भाई है, तो हमें ना अभी बलराम मिला है ना सुभद्रा मिला है, तो हम इस लाइन को छोड़ देंगे, हम अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है, और सुभद्रा केनिया की पुत्री है। ठीक है, इस केनिया की पुत्री है सुभद्रा। ठीक, सुभद्रा केनिया की पुत्री है, कर दिया। सुभद्रा केनिया की पुत्री हो गया, इसके ऊपर माइनस कर दिए, नेगेटिव लिंग है उसका। ठीक, क्योंकि पुत्री थी। अब हम पीछे वाले पे आते हैं, ये वाला पे आते हैं। अब इसको देखते हैं, बलराम सुभद्रा का भाई है। अब ये सुभद्रा है ना, इसका एक भाई है बलराम। ठीक है, अब बलराम इधर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप बलराम इधर भी लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए सुभद्रा का, लेकिन वो भाई है बलराम, ये सुभद्रा का भाई है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर दिए। लिंग इसका पुल्लिंग वाला है। अब मांगा क्या है क्वेश्चन आपसे, तो बलराम का चाचा कौन है। तो ये बलराम है, इसकी बहन है सुभद्रा। बहन का ये केनिया कौन है। केनिया पे क्या है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ है, इसका लिंग आपको मालूम चल रहा है, कहीं पर तो नहीं दिया था केनिया कौन है, एक बार पढ़ लेते हैं। मोहन केनिया का भाई है। ठीक है, मोहन और केनिया आपस में, मोहन तो भाई है इसीलिए मोहन पे पॉजिटिव कर दिए। ठीक है, लेकिन केनिया का तो नहीं बताया, आगे चलिए। और कांसा मोहन का पिता है, तो कांसा तो मोहन का पिता हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव इसीलिए लगा दिए। बलराम सुभद्रा का भाई है, सुभद्रा का भाई यहाँ बलराम हो गया। ठीक, और सुभद्रा केनिया की पुत्री है, केनिया की पुत्री सुभद्रा, इसीलिए निगेटिव है। लेकिन केनिया का तो हमें लिंग मालूम नहीं चल रहा है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, क्या मांगा आपसे, तो बलराम का चाचा कौन है। अब देखिए यहाँ पर बात फंसने वाली हो जाएगा, आप कैसे निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन को। ये जो सुभद्रा है ना, इसका ये केनिया कौन है,
पते नहीं चल रहा है हम लोग को ये मम्मी है कि पापा है, पता चल रहा है, उसका लिंग ही पता नहीं हम लोग को। अगर ये पिताजी है इसका सुभद्रा का, तब ये पिताजी का भाई हो जाएगा, तब मोहन चाचा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये केनिया स्त्रीलिंग है, अगर हम मान लेते हैं, तब ये स्त्रीलिंग है केनिया, तो सुभद्रा की मम्मी हो जाएगी। अब मम्मी का भाई अगर मोहन है तो फिर मोहन मामा हो जाएगा। अब आप ही डिसाइड कीजिए मोहन को मामा बना रहे हैं या मोहन को चाचा। इसीलिए हम लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि ये मोहन चाचा होगा या फिर मामा होगा। अगर केनिया को आप पुल्लिंग मानेंगे तो मोहन चाचा हो जाएगा, क्योंकि सुभद्रा का पिता हो जाएगा केनिया। अगर आप केनिया को स्त्रीलिंग मानते हैं तो केनिया और मोहन तो आपस में भाई है ना, मतलब ये मोहन भाई है केनिया का। देखिए यहाँ कहा है मोहन केनिया का भाई है, शुरू में ही कहा है मोहन केनिया का भाई है। तो क्वेश्चन गड़बड़ है। क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई नहीं दे रखा है, तो आपको इनमें से कोई नहीं ही आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि केनिया का लिंग हमें मालूम नहीं है, लिंग मालूम नहीं है तो दो अर्थ निकल जाता है। अगर आप केनिया को स्त्रीलिंग मानते हुए तो फिर मोहन जो है उसका भाई है, तो सुभद्रा का मम्मी हो जाएगा केनिया, और उसका मम्मी का भाई मोहन तो मामा हो जाएगा। अगर आप केनिया को पॉजिटिव मानते हैं, सुभद्रा का पिता हो जाएगा, तब पिता का भाई मोहन, तब चाचा हो जाएगा मोहन। लेकिन केनिया का लिंग हमें पता नहीं चल पाया पूरा क्वेश्चन बनाने से, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर लगा देंगे, ऑप्शन डी। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है, ABZ EFY IJX OPW। फिर हम यही कहेंगे कि इसमें भी आप लास्ट डिजिट से चेक करके आंसर निकाल सकते हैं। देख लीजिए ऑप्शन, तो आप उसी से निकाल लीजिए, आपको कोई ज़रूरी नहीं है पूरा बनाने का, क्योंकि शुरू में सभी में यू 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 दिया है, और लास्ट में देखिए XWZ भी। तो हम लास्ट वाला पकड़ लें, चलिए पकड़ लेते हैं। क्या है, Z है, Z के बाद Y है, Y के बाद X है, X के बाद W है। कहने का मतलब Z के बाद Y है, -1 है, Y के बाद X है, -1 है, X के बाद W है, -1 है। अब W के बाद आप -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो आप इस तरफ से चलिए, B के बाद W, W के बाद X, X के बाद Y, Y के बाद Z। देखिए सेम है ना, इधर से जाएंगे तो +1 करना पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो -1 करना पड़ेगा। तो आप अगर -1 करते करते गए, Z के बाद Y, Y के बाद X, X के बाद W, W से -1 करे तो आपका B हो गया। तो B ऑप्शन डी में ही है लास्ट में, तो आंसर आपको यहीं से निकल गया देख कर। इसमें पेन में पेपर पर आपका नहीं पेन चलेगा। चलिए लॉजिक को समझते हैं इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक इसका है, यहाँ पर देखिए A है, यहाँ पर E है, यहाँ पर I है, यहाँ पर O है। तो आप इसमें अगर प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आप फंस जाइएगा। कैसे, A का प्लेस वैल्यू 1, I यहाँ E है, E का हो जाएगा 5, I का हो जाएगा 9 और O का हो जाएगा 15। आपको इसमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा। 1 का +4 हो जाएगा, 5 का +4 हो जाएगा, लेकिन 9 का 6 हो जाएगा, इसलिए इसका डिफरेंस नहीं हुआ है। इसका क्या हुआ है वो देखिए, A आपका भावेल है, E भी भावेल है, I भी भावेल है, O भी भावेल है। पहला अक्षर भावेल है, A E I O, तो अगला अब क्या होगा, A E I O, उसके बाद U हो जाएगा आपका अगला, ठीक। U हम डाल दिए। अब देखिए यहाँ क्या था, B था, B के बाद क्या है, F है, F के बाद क्या है, J है, J के बाद क्या है, P है। तो यहाँ भी लॉजिक छुपा हुआ है, इसको भी आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर A के बाद B ही आता है, यहाँ E के बाद F ही आता है, I के बाद J ही आता है, O के बाद P आता है। तो हमारा यहाँ U के बाद क्या होगा, B होगा, तो हमने भी डाल दिया। कोई दिक्कत, U के बाद भी डाले जो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला वाला सभी भावेल है। अब भावेल का जस्ट बाद वाला जो अल्फ़ाबेट है वही सब में डाला हुआ है, A के बाद B, E का बाद F, I के बाद J, O के बाद P, तो हम यहाँ U के बाद भी डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट वाला में चलिए, तो लास्ट वाला में तो अभी हम बता ही दिए कि -1 हुआ है। नहीं तो आप लिख के चलिए, Z का 26, Y का 25, X का 24, W का 23, तो अगला अब क्या होगा 22। तो 22 किसका होता है, V का, तो एक भी और डाल दीजिए, U भी देखिए ऑप्शन डी में है। तो इतना हम क्यों करेंगे उसमें समय बर्बाद, नहीं करेंगे। हम जैसे ही देखें कि लास्ट वाला सभी में अलग अलग है, तो हम लास्ट वाला को पकड़ के आंसर निकाल के एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे, इतना समय नहीं देंगे। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वां क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो इसमें कितने वर्ग हैं कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए आपको एक प्लस वाला दिखाई दे रहा है, ये प्लस है ना। तो हमने बताया है कि अगर एक प्लस रहेगा वर्ग में तो कितना होता है, 5 होता है
होता है ना, कैसे, 1 2 3 4 हो गया, और एक ये पूरा वाला, ये पूरा वाला एक ये पूरा वाला होता है। इसीलिए अगर आपको ऐसे घर बना के उसमें ऐसे प्लस दे दे तो वहाँ से आपको 5 होगा वर्ग, तो ये जो हुआ यहाँ से 5 आ गया, ठीक है, तो हम 5 लिख लेंगे, हम 5 लिख लिए। अब देखिए ये हो जाएगा 6, या फिर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 7, ठीक है, तो इसमें 7 वर्ग हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको किसी को नहीं लेना है, ये वाला को, ये वाला आयत है, वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होता है, चारों भुजा बराबर होता है वर्ग में। और ये देखिए ये आयत है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, इसीलिए ये आयत है, ये किसी कोई लेके 8 मत पूरा दीजिएगा, वो आयत है। तो इसमें वर्ग 5 हो गया, इसके बीच में प्लस में 5 आ गया, आ जाता है, और 6 7, ये टोटल 7 वर्ग हो गया। इसी में आपको अगर पूछ दे कि आयत कितना है, अगर हम इसी में पूछ लें आपको कि इसमें आयत कितना है, तब आप क्या आंसर लगाइएगा। तो जितना भी वर्ग हम गिने हैं वो सभी आयत है कि नहीं। वर्ग आयत होते हैं क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं, हमने बता रखे हैं आपको, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो जब वर्ग में चारों भुजा बराबर है तो आमने सामने की भुजा तो बराबर है, ये है वर्ग में, तो ये आयत तो होगा ही होगा। इसीलिए हर वर्ग आयत है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं है, क्योंकि आयत में आमने सामने की ही भुजा बराबर है, ये वर्ग का नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें आमने सामने बराबर हो रहा है, ठीक है। ये देखिए आमने सामने बराबर, और इधर बराबर, और वर्ग क्या है, चारों भुजा बराबर है, तो इसने तो आमने सामने भुजा इसका बराबर है, ये है, आयत का नियम तो फॉलो वर्ग कर ही रहा है। इसीलिए वर्ग आयत है और आयत वर्ग नहीं है, पहले ये जान लीजिए। अब इसमें हम आयत निकाल लेते हैं, कितना आयत है, तो जितने भी वर्ग निकाले थे उतना तो आयत है ही है, वो सब आयत हो जाएंगे। तो कितना निकाले थे, 7 निकाले थे, 7 आयत हो गया, और एक आयत ये जुट जाएगा, ये वाला जुटेगा ना, तो 7 + 1 तो 8 हो जाएगा। अगर इसमें वर्ग पूछे तो 7 होगा, आयत पूछे तो एक ये वाला छूट रहा था, ये 8 हो जाएगा, 7 + 1 = 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे इसमें कि दी गई आकृति में आयत और वर्ग का योग कितना है, तो फिर आपको 8 + 7 करके 15 कर देना है। तो कुछ भी इस तरह का फिगर देके आपको पूछ सकता है, ठीक है। 7 हो जाएगा इसमें वर्ग और 8 हो जाएगा आयत, तो 15 हो जाएगा, दोनों का योग मांगेगा। तो चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और तैयारी को सही ढंग से आगे बढ़ाइए। इस टाइप का क्वेश्चन डेली कराया जाता है, और शेयर और लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए क्या है, इनमें से कौन सा समान है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, ठीक है। तो इनमें से कौन समान है, लीवर, हार्ट, किडनी, ये जो आपको तीनों चीज़ दिया हुआ है, इस ऑप्शन में आपको कौन इससे समानता रखता है, यानी इसके समान है। यूरिन, ब्लड, लंग्स, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगा रहे हैं, ये क्या है, लीवर शरीर के अंदर का अंग है एक, हार्ट क्या है, शरीर के अंदर का एक अंग है, किडनी भी है, ऑर्गन है जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो इसमें आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, लंग्स यानी फेफड़ा, ऑप्शन बी समान हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लंग्स। ये इसी के समान है, लीवर, हार्ट, किडनी, वो समान कैसे है कि वो शरीर के अंदर का अंग है यानी ऑर्गन है, ठीक। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।